Divorce granted. हो गया। Thank you, God. Thank you so much. Thank you. Finally, अनुपम और वी का डिवोर्स हो गया। अब वी किसी का भी पति नहीं है। अब हमारा रिश्ता भी नाजायज नहीं है। अब वी मेरा है और सिर्फ मेरा। मिस्टर शाह, क्या कहा तुमने? मिस्टर शाह, वो आपको भले ही तोसू के पापा के बुलाती थी, पर बुलाती अपने पति को थी। अभी अब तोसू के पापा तो हैं, पर पति नहीं है, इसलिए मैं आपको तोसू के पापा कह के नहीं बुला पाऊंगी। वो रिश्ता ऐसा रहा है कि आपका नाम भी नहीं ले पाऊंगी। वो एक बार लिया था गुस्से में, पर वैसे नहीं ले पाऊंगी। तो मिस्टर शाह, जब तक रिश्ता था मंगलसूत्र था, अब रिश्ता नहीं है तो बस ये धागा है। मेरे लिए सिर्फ डोर नहीं थी, पूरी दुनिया थी, और ये दुनिया आपसे थी। अब मुझे नई दुनिया बसानी है। तो आपकी दुनिया आपके हवाले। रिश्ता तोड़ दिया, कम से कम दिल तो मत तोड़ो। दिल तो पहले से टूट चुका था। मुझे आपका फोन दीजिए ना, एक मिनट। सेल्फी? सेल्फी? हाँ, वो 25 साल पहले ऐसा फोन नहीं था ने, तो हमारी कोई अच्छी यादों वाली सेल्फी नहीं है। तो आज सेल्फी को अच्छी यादों वाली सेल्फी मान लेते हैं और इन अच्छी यादों को लेकर अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। इस्माइल,
थैंक यू। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। क्यों? बस यूं समझ लीजिए कि आदत डाली है। बस 10 मिनट। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। And finally it's here. अब से एक नई लाइफ शुरू होगी। The happiest day of my life. अनुपमा तो 10 मिनट कह के चली गई, तब तक मैं क्या करूं? बिल्कुल वही करो जो कर रहे हो। हाथ जेब के अंदर, चेहरा आसमान की तरफ, और उसके बाद बेस वाली आवाज में कहो, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर आपस में बात करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अकेले खड़े होकर खुद से बात करता रहूं? यार तुम बिल्कुल वही तो कर रहे थे। और वैसे भी जब मिस्टर बच्चन अपनी तन्हाई से बात कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ओह बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन। मेरा डिवोर्स हुआ है आदि, कोई खुशी की बात नहीं है। यार पैर में प्लास्टर होना भी खुशी की बात नहीं होती, लेकिन फ्रेंड्स आते हैं और उसमें एक स्माइली का साइन बना के चले जाते हैं, गेट वेल सून। यू नो, बात सिर्फ नजरिए की है माय फ्रेंड, सिर्फ नजरिए की। देखो होता सबके साथ बिल्कुल वही है, लेकिन अगर खुश रहना है तो नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। मेरा अभी डिवोर्स हुआ है आदि, डू यू रियलाइज दैट? ओके आई एम सॉरी, आई थिंक टू मच इन्फो, टू मच ज्ञान टू सून, आई एम सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर अपने पेशेंट की रिपोर्ट के सिलसिले में आया था अहमदाबाद, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोग के साथ यहाँ से वापस चला जाऊँ। अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि एज ए हस्बैंड वाइफ वो तुम लोग का आखिरी सफर था, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों का हक था। देखो तब तुम दोनों के साथ आना सही नहीं था, लेकिन अब तुम दोनों को अकेला छोड़ना सही नहीं। और यकीन मानो तुम दोनों को ना एक सिल्की बाल वाले दोस्त की सख्त जरूरत है, मानो या ना मानो। और इसीलिए अब ये सारथी तुम दोनों को अपने साथ लेके जाएगा। एंड दैट रिमाइंड्स मी, अनुपमा कहाँ है? मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, यहीं कहीं होगी। उसे कुछ देर अकेले रहना था तो। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड। किसी के दर्द पे बातें मरहम लगाती हैं और किसी के दर्द पे खामोशी। Divorce granted. मेरे लिए ये सिर्फ डोर नहीं थी, पूरी दुनिया थी। और ये दुनिया आपसे थी, तो आपकी दुनिया आपके हवाले। आज सब कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई, और नई मेरी शुरुआत है। नए सपने नई आशा मन ने सीखी, नई भाषा अब भी बेटी अब भी माँ। थैंक यू कान्हा जी, हिम्मत देने के लिए। ध्यान रखिए। तो और बताओ सिंगल होके कैसा लग रहा है? तुम पूछ रहे हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। नो नो, आई एम इनटू अ रिलेशनशिप अपने काले घने बालों के साथ।
और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, इसके बारे में बाद में बात कर देंगे। फिलहाल मुझे बड़ी भूख लगी और रास्ते में एक बहुत अच्छी चाय की टपरी है, तो वहाँ चलकर हम लोग कुछ खाते हैं। चल तो फिर चले। हाँ कर लूंगी। हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर बा मम्मी भी तो यही चाहेगी। समर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बा गलत नहीं कह रही। अगर हमारा घर होता तो अलग बात होती। पर सिचुएशन तो सेम है ना भाई। और मम्मी कहती परिवार जहाँ घर वहाँ, और इतनी सारी चीजें बदली तो कुछ बदलाव और सही। ये समर क्या प्लान कर रहा है? व्हाटएवर, अपनी मम्मी के लिए कुछ प्लान कर रहा होगा, मुझे क्या। वी ने क्यों मुझे अब तक फोन नहीं किया? उसे एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए कि डिवोर्स हो गया है। क्यों? एनीवे, मैं ही फोन कर लेती हूँ। अब तो डिवोर्स भी हो गया है। क्या यार, अब क्यों? ओके, सो ये रही आप दोनों की गर्मा गर्म चाय। आप लोग बात करिए, तब तक मैं कॉल करके आता हूँ। ओके श्योर, थैंक यू। चाय के साथ ये टोस्ट भी खा लो। नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है तो भी खा लेना। और उसके बाद ये दवाई। आप मेरी दवाई लेकर आए? क्योंकि मुझे पता था जो सबकी दवाई याद रखती है वो खुद की दवाई भूल जाएगी। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मन कर रहा है कि इस टोस्ट की जगह आपको इस गरम गरम चाय में डुबा दूं। तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें टाइम पे दवाई दी है? टाइम पे नहीं, 25 साल देर कर दी आपने। यही कड़वी दवाई अगर आपने पहले दी होती तो आज रिश्ता कड़वा नहीं होता है। सुरी, ताना नहीं दे रही, पर बहुत 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 गुस्सा आया तो कहे बिना रह नहीं पाई। हाँ, सुना लो अब तुम। जब तक पति था तब तक इज्जत थी, पर अब कहाँ? रिश्ता खत्म हुआ है, इज्जत नहीं। वो तो थी, है और हमेशा रहेगी। What? Arupa की रिपोर्ट्स आ गई। Okay, I need her reports ASAP. All right? Thank you. होम, काव्या का फोन आ रहा है। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Oh God, I hope वहाँ सब कुछ ठीक हो। Will you please pick up the phone? Thank God तुमने फोन उठा लिया। I was so worried. Anyway, कोर्ट में सब कुछ ठीक हुआ ना? Everything was okay, right? हाँ। Great. तो आ जाओ ना भी जल्दी। I'm waiting for you. मोटा भाई आपका ये ऑर्डर। भाभी जी आपका ये ऑर्डर। डिवोर्स के बाद अनुपमा के साथ डेट पर गए हो? मैं वापस आकर बात करता हूँ। बाय। आई नो तुम परेशान हो भी, गलती मेरी है। मुझे भी तो समझना चाहिए ना कि तुम इतनी दूर गए हो तो रास्ते में चाय के लिए तो रुकोगे ही ना। नो नो नो, मैं ये हैप्पी डे बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगी। वी वापस आ जाएगा ना तो मैं इसे मना लूंगी। आदि? हाँ। ओके। जानती हूँ आप परेशान हैं, मैं भी हूँ। घर में एक छोटा सा बर्तन टूटता है तो दुख होता है। हमारा तो घर टूटा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि आगे क्या होगा,
कैसे होगा, सब कुछ आप अकेले कैसे संभालेंगे? सच बताओ तो मेरे मन में भी यही सवाल, यही डर है। पर फिर भी आपके साथ तो पूरा परिवार है। तुम भी अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे तलाक नहीं देना था, पर मैं बुरा पति था, पर इतना भी बुरा नहीं कि तुमने पहली बार कोई चीज मुझसे मांगी और मैं मना कर देता। डिवोर्स हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। मैं अपने रास्ते पे अकेले चलूंगी। आप अपने सफर और अपने हमसफर पे ध्यान दीजिए। रास्ता मुश्किल है, पर उसकी शुरुआत हम हंसते हंसते कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये मुझे वहां मिला जहां मैं अकेले जाके बैठी थी ना। मतलब कान्हा जी तुम्हारे साथ? वो तो हर वक्त साथ हैं, पर ऐसे कभी कभी जता देते हैं ना तो अच्छा लगता है। हौसला बढ़ता है और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। गॉड डैम इट। रिजॉर्ट पहुंचते ही मुझे अनुपमा को ये न्यूज़ देनी होगी, लेकिन वो बेचारे ऑलरेडी अपने डिवोर्स के पेन से डील कर रहे हैं। ये न्यूज़ मैं उन्हें कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? चल स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।